हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि किसी त्रिभुज जो ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो पहला है साइन A और कोस A, दूसरा है साइन C और कोस C। इस क्वेश्चन के लिए सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। ये A B C, ये त्रिभुज जिसकी भुजा AB BC तथा AC है। इस समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे बोला है कि जिसका कोण B समकोण है, ये समकोण है मेरा B, और इस B जो कोण समकोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसके पहले वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। तो ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो अभी ये लंब होगा भुजा, ये हमारा कोण C के लिए, और ये जो भुजा मेरा BC है ये लंब हो जाएगा कोण A के लिए। तो यहाँ पर AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर तथा BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए दो भुजा का वैल्यू दी हुई है। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और BC का 7 सेंटीमीटर। तो आगे जो मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है उसके लिए तीनों भुजाएं की माप ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ AC का वैल्यू हम प्राप्त करेंगे जो कर्ण है। तो कर्ण भुजा प्राप्त करने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसके लिए हल करना है। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। यहाँ AB = 24 सेंटीमीटर तथा BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर इनरोल कर दिए हैं क्योंकि दिया हुआ है। अब हम पाइथागोरस का प्रयोग कर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इस त्रिभुज के तीसरे भुजा का माप ज्ञात करेंगे। तो AC है, AC = √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। यहाँ AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर होगा। अब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करने के लिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 49 प्लस 576 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब यह स्क्वायर में है तो इसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो AC = 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यह स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो AC फाइंड हमारा
25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से इस त्रिभुज के लिए जो तीसरा भुजा है कर्ण, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए साइन ए कोस ए और दूसरा साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ दिया है 1 नंबर में साइन ए और कोस ए। इसके लिए साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन का लंब बाय कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लेकिन जब ए के बारे में बात कर रहा है, साइन ए एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी, ये भुजा BC, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। और इस भुजा जब लंब है तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा। और यहाँ पे सवाल है कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा लंब हो जाएगा BC अर्थात 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो इसे हम 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर रोल करेंगे, यानी वैल्यू 7/25 सेंटीमीटर। साथ ही इसी में दिया हुआ है कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस का फॉर्मूला होता है कोस थीटा का आधार और बटा में कर्ण। तो जब कोस ए एंगल ए के बारे में जिक्र किया गया ए के लिए, तो ये लंब कहलाएगी भुजा BC, तो आधार मेरा AB होगा। तो AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और कर्ण का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो कोस A इज इक्वल 24 सेंटीमीटर और बाय कर्ण हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये दोनों कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 24/25 सेंटीमीटर। साथ ही क्वेश्चन नंबर इसी में 2 नंबर बोला है, 2 नंबर साइन सी और कोस सी। इसके लिए साइन सी का मान हम ज्ञात करेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है वही लंब बाय कर्ण। इसके साथ साइन का रेशियो लाइन लंब और कर्ण के बीच में है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एंगल है C है, तो इस C के लिए पे हम चर्चा करेंगे। ये जो मेरा C है, इसके सामने वाली भुजा मेरा हो जाएगा AB लंब, तो लंब का वैल्यू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बाय कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर, तो 24/25। साथ ही इसी में कोस C का वैल्यू कहा है, कोस C, कोस का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो एंगल C पर चर्चा होगी, तो ये C ये तो लंब कहलाएगा, तो आधार मेरा हो जाएगा BC, तो 7 सेंटीमीटर बाय कर्ण 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। इसे हम 7/25 लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आकृति 8.13 जो बुक में ही निर्धारित किया गया है, 8 चैप्टर में ये आकृति जो है सो 8.13 मिल जाएगा आपको बुक में। तो उसमें 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, जबकि इस ट्रायंगल PQR में Q समकोण है और PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड, पहले तीसरे भुजा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर सकेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सर्वप्रथम दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है। यहाँ PQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज का
या किसी भी त्रिभुज का ABC हो या PQR हो या XYZ हो, इसकी तीनों भुजा का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ हम QR का वैल्यू फाइंड करेंगे सर्वप्रथम किसके अनुसार, तो पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ QR का वैल्यू फाइंड होगा, QR के लिए PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। यहाँ PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। 13 सेंटीमीटर अर्थात 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे 9 4 माइनस करेंगे तो 5 और 6 में 4 माइनस होगा 2, 1 1 कैंसिल, 25 सेंटीमीटर। अब ये QR फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये QR का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर फाइंड हुआ। इस त्रिभुज PQR के लिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर। अब इसमें जब Q 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, जो कभी भी चेंज नहीं होता है ना। Q तो 90 डिग्री है, इसमें P और R न्यून कोण है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करना है, फाइंड tan P माइनस कोट R। P एक एंगल है, R भी एक एंगल है। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, माइनस कोट का फॉर्मूला होता है कोट थीटा का लंब का जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, जिसका हो जाएगा आधार बटे में लंब। अब यहाँ लंब का वैल्यू इस त्रिभुज में लंब किसके लिए, तो ये P के लिए, tan P के लिए, P एंगल के लिए। तो ये जो मेरा P है, इसके सामने वाली जो भुजा कहलाएगी वो मेरा लंब कहलाएगा, और tan का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर्ण नहीं, लंब बाय आधार, तो लंब का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर और बाय में 12 सेंटीमीटर इंस्टॉल करेंगे, माइनस कोट R, एंगल R पर जिक्र हो रहा है, तो एंगल R में जाएंगे, त्रिभुज में R, ये R है मेरा, इस R में इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी सो बन हो जाती है लंब और ये आधार, और कोट का फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब, तो आधार का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर बाय में 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर माइनस में 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर को हम सीधा माइनस करके 0 लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसे 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 को फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 का टेबल यदि पढ़ेंगे तो 12 1 टाइम्स, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और ये भी प्रोसेस वही है 5 है, 550 बाय 12 और डिवाइड करेंगे तो 0। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ था ये क्वेश्चन, इसे मैं सॉल्व इजी तरीका से किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि साइन ए बराबर में 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसके लिए भी सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जो ABC होगा, यहाँ पे 90 डिग्री दिखाएंगे, ये मेरा A, ये B और ये C है। यहाँ
बी वाले जो कोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण और ये लंब और ये आधार होता है। यदि सभी क्वेश्चन जो ए में रहेगा एंगल ए पर और फाइंड में मुझे ए और ए ही करना है, तो इसके लिए साधारण क्वेश्चन जैसे थीटा समझ करके आगे बनाते हैं उसी क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन ए यहाँ दिया है साइन ए इज इक्वल 3/4, साइन ए इज इक्वल 3/4। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाय में कर्ण। तो लंब यहाँ दिखाएंगे हम 3 और कर्ण को दिखाएंगे 4। अब यहाँ हम आधार निकालेंगे। आधार तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार मेरा BC कहलाएगा। BC के लिए फॉर्मूला है साधारण वही क्वेश्चन पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण मेरा AC है, इसका स्क्वायर माइनस में लंब जो AB है इसका स्क्वायर। AC का वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और AB का वैल्यू 3 का स्क्वायर। जो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इसमें माइनस करेंगे तो √7, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये BC का वैल्यू मेरा √7 ही रहेगा। तो ये तीनों भुजा का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब जो मुझे फाइंड करने कहे हैं कोस ए और टेन ए, इसका फाइंड करेंगे। लिखेंगे फाइंड कोस ए और टेन ए। कोस ए का फॉर्मूला आधार बाय कर्ण होता है और टेन ए का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लंब बाय आधार। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा आधार है, आधार मेरा √7 और कर्ण है 4, तो यहाँ पे √7/4 और 10 का होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे जो मेरा लंब है आधार है √7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/√7। ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ बाई के नीचे √7 यदि रेशलाइजेशन करेंगे तो इस जगह पे हम रेशलाइजेशन करते हैं तो हर का प्रमेयकरण, तो √7 ऊपर अंश और हर में भी आएगा क्योंकि रूट का वैल्यू को हटाना है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को √7 से, 3√7 और बाय में √7 होता है 7। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैं बता दूं कि √a को यदि √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a आता है। इसी से आधार से √7 × √7 इज इक्वल 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 15 कोट ए इज इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। जो मेरा ABC है, ट्रायंगल ABC, या कोण B के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा। ये लंब होगा और ये मेरा आधार होगा। और यहाँ दिया है क्वेश्चन के लिए 15 कोट A इज इक्वल 8। यहाँ पर कोट A का मान ज्ञात करते हैं। कोट A का मान 8 और ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में 15 हो जाएगा। और कोट का फॉर्मूला होता है आधार बाय में लंब। अब ये आधार का वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 आएगा इस भुजा में, और लंब जो मेरा 15 है यहाँ पे आएगा। अब इसके अनुसार भुजा AC मुझे फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हमारा पाइथागोरस कर्ण जो मेरा AC है इसको फाइंड करेंगे। तो ये होगा AB जो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार जो मेरा BC है, BC का स्क्वायर। AB का जो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ये मैं मेंशन करता हूँ 15, सिर्फ 15 ही करते हैं क्योंकि सेंटीमीटर नहीं एनरोल है, इसलिए 15 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 8, इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब जब दोनों को जमा करेंगे तो 5 4 9
6 to 8 और 2, और ये मेरा 289 स्क्वायर रूट है, इसका हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर, जैसे कैंसिल। अब AC का वैल्यू हमारा 17। इस तरह से इस त्रिभुज ABC में तीनों भुजा का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो अब मुझे sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो फाइंड sin A एंड sec A। sin A इज इक्वल फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, और sec का होता है sec का उल्टा कोस, कोस का आधार बटा कर्ण, तो sec का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आप सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय रेशियो का फॉर्मूला आप यदि फाइंड कर चुके हैं या याद है आपको फॉर्मूला, तो आप बाकी 3 जस्ट तीनों का उल्टा कर देंगे, हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा। तो sin A का लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर और कर्ण का वैल्यू 17। तो इस तरह से ये 15/17 और कर्ण का वैल्यू है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर और आधार का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कर्ण 17/8 लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल 13/12 हो तो इसके जितने भी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब साइन, कोसेक, कोसेक, सेक, कॉट सभी मुझे फाइंड करना है। इसके लिए भी एक हम ABC की रचना करेंगे, ABC रचना करेंगे। इसके सामने वाली जो भुजा कहलाती है कर्ण, और ये जो कहलाती है भुजा लंब, और ये भुजा मेरा आधार कहलाएगी। और यहाँ दिया है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल 13/12, 13.12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण और बटा में आधार। तो कर्ण हो जाएगा मेरा 13 और इसका आधार हो जाएगा 12। अब यहाँ इस त्रिभुज में AB का वैल्यू याद करेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय से होगा। तो यहाँ पे AB फाइंड करेंगे, AB इज इक्वल अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC का होल स्क्वायर माइनस आधार मेरा BC होगा, तो BC का होल स्क्वायर। यहाँ पे AC का जो वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ माइनस करेंगे तो इजली 25 आएगा, और AB का वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरह से हम AB का वैल्यू निकाल चुके हैं 5। अब यहाँ बोला है कि इसके जितने भी अनुपात होते हैं जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, सभी को परिकलित करना है। तो यहाँ लिखते हैं अब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब बहुत इजी रहेगा, साइन जब निकल जाएगा तो इसका उल्टा कर देंगे, तो कोसेक थीटा, कोस का होता है सेक थीटा और टेन का होगा कोट थीटा। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। एक इजली यहाँ पे एक छोटा सा एक हम फिगर बनाते हैं, ये ABC, ये 5, ये 12 और ये 13, ये 90 डिग्री है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब मेरा 5 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और कोस आधार बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू है 13। एक्चुअली सेंटीमीटर या दिया नहीं है, बट फिर भी सेंटीमीटर मेंशन हो जा रहा है। अब टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और आधार का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो 5 आधार 12। जैसे इसी को उल्टा कर देंगे,
कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। इसका उल्टा करेंगे तो 13/12, इसी का जस्ट उल्टा 12/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बनाएंगे। धन्यवाद।